ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अब तो भारत की ही बारी है। भारत जैसे देश में मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन इनका उत्पात रुकने का नाम नहीं ले रहा। सुरक्षित होगी ऐसी सरकार को तो तुरंत हट जाना चाहिए। देख रहे हो नेपाल में क्या हो रहा है। इतना ये मीडिया वाले झूठ बोल के उबाल ला दिए कि देश में अमृतकाल चल रहा। मेट्रो पे देखो करोड़ों रुपए खर्च करके ज्ञापन, अखबार में देखो, टीवी पे देखो, प्रचार मंडली रात दिन एक काम कर रही है। क्या कर रही है? अमृतकाल है। तो ये जहर कैसे उगला गया? देश में अराजकता का माहौल है और जो हजारों करोड़ लगा के प्रचार कराया गया प्रचार मंडली के द्वारा, और वही हाल यहाँ की मीडिया का है। वहां के मीडिया का घर जला दिया गया। नंबर इनका भी है, इन्हें समझ जाना चाहिए। किसी की माँ को गाली देना गलत है, अपराधियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। बकायदा आपने देखा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया है। भले ही उपराष्ट्रपति एनडीए से राधाकृष्णन बन चुके हैं, लेकिन विवाद अभी भी इस पर थम नहीं रहा है। और एक बड़ी पॉलिटिक्स जो पीएम मोदी ने खेली थी वो ये कि माँ के नाम पर भी राजनीति की जा रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी कह रही है माफी मांगनी पड़ेगी। दान बहादुर सर कैसे देख रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के वकील है, बकायदा यहाँ पर तमाम वकील है। कैमरामैन भले एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, महिला वकील भी है और इनके साथ भी आपको 3 बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, बताइए। पीएम मोदी की मां को गाली देना। नमस्कार। किसी की मां को गाली देना बड़ा निंदनीय है। भाजपा और आरएसएस के अलावा कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, इसका मतलब देश में अराजकता का माहौल है। और जो हजारों करोड़ लगा के प्रचार कराया गया प्रचार मंडली के द्वारा कि देश में अमृतकाल चल रहा। मेट्रो पे देखो करोड़ों रुपए खर्च करके ज्ञापन, अखबार में देखो, टीवी पे देखो, प्रचार मंडली रात दिन एक काम कर रही है। क्या कर रही है? अमृतकाल है। तो ये जहर कैसे उगला गया प्रधानमंत्री जी की मां पर? दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी तो अवतारी अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, अजन्मा है, फिर उनकी मां कहां से आ गई? हालांकि इस पे नहीं जाते है, नहीं है। किसी की मां को गाली देना गलत है, अपराधियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मणिपुर में हजारों माताओं बहनों को गालियां दी गई, पूरे देश में गाली दी गई, देश में अराजकता का माहौल है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि अपनी माँ का रोना रोके, पार्लियामेंट में कहते हैं विपक्ष रोना रोता है, अपनी माँ का रोना रो के बता दिया कि देश में अराजकता का माहौल है। अराजकता इस कदर है कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को गाली दी गई, मन कोई कार्रवाई नहीं हुई, मन बढ़ गया, प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी। और अमित शाह जी झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि आधी रात महिला सज धज के सड़क से जाए तो किसी में दम नहीं है कि उसकी तरफ आंख उठा के देखे। अरे महिलाएं सुरक्षित है। सुरक्षित है, वही बता रहा हूँ। मणिपुर में 1 महीने तक नंगा नाच हुआ, कोई नहीं बोले। सब मिला के पूरा देश में महिलाओं पे अत्याचार और जुर्म। यूपी में कौन सा शहर है जहाँ पे बेटियों पे जुर्म नहीं हो रहा है और सारे अपराधियों को पुरस्कार दिया जा रहा है? जो महिलाओं को अपमानित करता है उसको पुरस्कार बांटा जाता है। अच्छा, अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं बीजेपी जाए तो जनता को चैन आए। हाँ, सही कह रहे हैं। बीजेपी बताओ, बीजेपी में रहने जब प्रधानमंत्री की मां सुरक्षित नहीं है तो देश की आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? ऐसी सरकार को तो तुरंत हट जाना चाहिए। देख रहे हो नेपाल में क्या हो रहा है। इतना ये मीडिया वाले झूठ बोल के उबाल ला दिए और वही हाल यहाँ की मीडिया का है। वहां के मीडिया का घर जला दिया गया। नंबर इनका भी है, इन्हें समझ जाना चाहिए। भारत जैसे देश में मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन इनका उत्पात रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अब तो भारत की ही बारी है। इन्हें सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन कह रहे वहां का युवा इसलिए उग्र हो गया क्योंकि सोशल मीडिया बैन कर दिया गया था। तो यहाँ के भी यहाँ का भी जनता और नौजवान इसलिए उग्र है कि झूठे खबरें चला के लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा, नफरत फैला के अपने द्वारा किए गए पाप को छुपाया जा रहा है। नफरत फैला देते, सबका रोजगार छीन लिया, दलितों पिछड़ों का रोजगार छीन लिया और मुसलमानों से लड़ाते, नफरत मुसलमानों को दिखाते। मुसलमानों ने किसी का आरक्षण नहीं छीना और जो छीने वही हमको लड़ाते और हम मजे से लड़ते। और ये कला कौन है? वही नेपाल वाली कला है। जैसे नेपाल में मीडिया
दबा दी गई। तो यहाँ मीडिया में झूठ बोल के, अखबार में झूठ बोल के, लोगों को प्रोपोगंडा चला के, आप ये बताइए किसी को रोजगार मिल रहा? हवाई जहाज भेज दिए, टीवी वाला बोलता नहीं। पहलगाम में हमला हुआ, टीवी चैनल वाले पूछते ही नहीं प्रधानमंत्री जी किसने मारा, अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा? पुलवामा में हमला हुआ, प्रधानमंत्री बताते ही नहीं। इसका मतलब उधर से खड़े हैं। बिहार में चुनाव है इसलिए पहलगाम होने पे जाके वहां रो रहे थे, वोट मांग रहे थे। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में, देश के प्रधानमंत्री की माँ पे हमला हुआ, अपमानित किया गया, गलत है। पूरे देश में धरना प्रदर्शन होना चाहिए था, बिहार में क्यों हुआ? क्योंकि बिहार बंद किया गया। अरे बिहार बंद इसलिए किया, बिहार में इलेक्शन है। वो वोट के लिए रो रहे थे, अपनी माँ के लिए नहीं। मरने पे माँ के तो मुंडन भी नहीं करा, मूंछ नहीं मुड़वाई, दाढ़ी नहीं मुड़वाई, तेरा ही नहीं की। भारतीय संस्कृति मानते ही नहीं मोदी जी। मोदी जी भारतीय संस्कृति नहीं मानते, हिंदू संस्कृति नहीं मानते, सनातन संस्कृति। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच से गालियां दी गई थी। तेजस्वी और राहुल के मंच से जो गाली दी वो भाजपा का नेता था, भाजपा का पट्टा बांधा था, समझ रहे हैं? और मैं कह रहा हूँ आज तक दूसरा होता तो उसका घर गिरा देते, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, उसकी जांच क्यों नहीं कराते? बदनाम कर रहे थे। जो प्रदर्शन चल रहा था उस प्रदर्शन को डंट करने के लिए, उस प्रदर्शन की दिशा मोड़ने के लिए ये सोची समझी चाल। बता, एक हफ्ता पहले मोदी जी की माँ को गाली मिली, तब हंस रहे थे चीन में, मुस्कुरा रहे थे, पार्टी ले रहे थे, और वहां से आए थे यहाँ रोने लगे। प्रधानमंत्री जी जिस दिन गाली दी गुस्सा उस दिन आना चाहिए कि एक हफ्ते बाद? एक हफ्ते तक मौज मस्ती की। लेकिन कह रहा है कि विपक्ष भी तो जानबूझकर वोट चोर, गद्दी छोड़, ये सब नारेबाजी कर रहा है। तो वोट तो चोरी किया है 1,25,000 मोदी जी ने, और तभी जीते हैं। अजय राय जी को वहां का सांसद घोषित किया गया, जनता ने घूम के प्रदर्शन किया कि मोदी जी वहां के सांसद नहीं है। अब अगर हमारा चुनाव आयुक्त बेईमान नहीं होता, मैं ऐसे कह रहा हूँ, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में 4 बार का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी डर के मारे वोट डालने नहीं गए। चुनाव आयुक्त की ड्यूटी होती है ये कि एक वोट डलवाए, सुरक्षा प्रदान करे। इसकी जांच होनी चाहिए कि जब 500, 1000, 1500 वोट चुनाव आयुक्त नहीं डलवा सकता तो कितना अयोग्य है। उन्होंने पहले कहा था हम वोट डालेंगे, फिर कह रहे मैं बहिष्कार कर रहा हूँ। इस चुनाव का बहिष्कार करके नवीन पटनायक जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने शो कर दिया कि कुछ गड़बड़ है अंदर। अच्छा, अखिलेश यादव ने तो बकायदा हलफनामा मांगा जा रहा था, तो उन्होंने कहा हमने तो बता दिया, 18,000 मतदाताओं का हलफनामा भी दे दिया, बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने भी कहा कि यूपी में 22 के चुनाव में भी चोरी हुई है। बिल्कुल, देखो चुनाव आयुक्त को चुनाव प्रणाली और चुनाव की जो गाइडलाइन की किताबें हैं उसको पढ़ना चाहिए। अनपढ़ चुनाव आयुक्त है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। चुनाव आयुक्त, जब आपके घर चोरी होती पहले आप शपथ पत्र दोगे या पुलिस की ड्यूटी है कि FIR हुई है उस पर जांच करे? जब इन्होंने कहा एक घर में, राहुल गांधी जी ने कहा एक घर से 1000 वोट बने हैं, वो भी वही लाइन दिखा देते, देखो झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, यहाँ पे फला 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 5 वोट हैं, 1000 वोट नहीं है। वो नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो है, कह रहे शपथ पत्र दो। ये बताओ तुम्हारी ड्यूटी है निष्पक्ष चुनाव कराने की, या पेट सोहरा रहे हो, खा पी के हराम का माल दबाव में हो, या घूस लेके बैठे हो? किस तरीके से आप निष्पक्ष क्यों नहीं चुनाव कराते? उपराष्ट्रपति का चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, इसीलिए दबाव में, डर में, जेल जाने के डर से, CBI CID के डर से आंध्र प्रदेश के कुछ नेता ने बगावत की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने तो साफ साफ चुनाव का बहिष्कार किया। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं SIR के लिए, या भारत के जिस प्रकार से हालात है, कभी महंगाई को लेकर, कभी बेरोजगारी को लेकर, कभी SSC के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या नेपाल जैसी स्थिति बन रही है, तानाशाही रवैया? देखो ये तो ज्योतिषी बताएंगे, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ, 65 लाख वोट काटना, वोट किसको होता? जो भारत का नागरिक है। नागरिक कौन है? जो वोट देता है। जिसका वोट छीन लिया गया वो भारत का नागरिक नहीं है। मैं बिहार की जनता को बताना चाहता हूँ, देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके 65 लाख वोट छीने गए, यानी 65 लाख लोगों की नागरिकता छीनी गई है, उनको छोड़कर
जिनके डबल वोट थे, ट्रिपल वोट थे, वो काटे गए। उसके अलावा मैं उन लोगों से कहता हूँ, आप तो खुश हो कि मैं MP MLA नहीं बन रहा हूँ, सांसद नहीं बन रहा हूँ, वोट कट जाने दो। लेकिन उनके बच्चे जब किसी नौकरी के लिए सरकारी जाएंगे तो पहले आधार कार्ड, फोटो, पहचान पत्र मांगा जाएगा, तो उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। ये कहा जा रहा है फर्जी वोट काटा जा रहा। मैं कह रहा हूँ इस चुनाव अधिकारी ने, चुनाव आयुक्त ने, भ्रष्ट चुनाव आयुक्त ने 65 लाख लोगों की नागरिकता छीन ली। अब मैं आपसे बताता हूँ, कह रहे हैं मैं निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ तुमने रोजगार नहीं दिया, लोग दिल्ली आए, उदाहरण दिल्ली का दे दो क्योंकि दिल्ली में खड़ा हूँ। जब दिल्ली में लोग झुग्गी में थे, इधर झुग्गियां गिरवाने लगे। दिल्ली में 50,000 झुग्गियां गिरा दी गई। अब वो अपना सामान लेके बाहर खड़े हैं, बारिश हो रही। उधर बिहार में क्या करे, वोटर लिस्ट बना रहे। अपने बच्चे को अपना सामान सड़क पे छोड़ के कोई अपनी वोटर लिस्ट सही कराने जाएगा? आप बताओ। पहले तो कहेंगे जाने दो, मुझे कौन सा MP बनना। लेकिन वो लोग नहीं समझ पा रहे कि जब ये वहां नहीं पहुंचेंगे, वोट आज कट गया, तो आगे उनका बच्चा पुलिस, लेखपाल ऑफिसर, IAS PCS, विधायक, MP कुछ नहीं बनेगा। उसकी नागरिकता छीनी जा रही है। बताइए ऐसा ही। दूसरी चीज जो विदेश में है, इन्होंने रोजगार नहीं दिया, पेट की रोटी के लिए विदेश गए। अब इस समय वो कह रहे हैं वोटर लिस्ट सही करो। वो विदेश से वोटर लिस्ट सही कराने नहीं आया। इस चुनाव आयुक्त से मैं पूछता हूं कि उनके पास क्या व्यवस्था है कि जब ये घोषणा होगी, फला तारीख वोट पड़ेगा, और पासपोर्ट वीजा लेके वहां से भारत आएगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो भारत का नागरिक है। इनके पास क्या व्यवस्था है तुरंत उसे वोट देने का राइट दिलाएंगे? मैं जनता के माध्यम से चुनाव आयुक्त से पूछना चाहता हूँ, देश के साथ गद्दारी कर रहा। आजादी की लड़ाई में इसका खानदान नहीं था, और आज आजादी मिली तो नागरिकता छीन रहा। जाहिर तौर पर चुनाव आयोग जिस प्रकार से SIR के माध्यम से नागरिकता छीनने का काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त मैं एक्सक्लूसिवली लाइव थी। हाँ, 65 लाख क्या है उनकी बता रहा हूँ। वोट और कटे हैं, 65 का दुगना कटा, लेकिन 65 लाख का मतलब 6.5, 65 लाख में 50-50 हजार करके 130 विधानसभा, डबल करो, 65 दूना 130, 130 विधानसभा में 50-50 हजार वोट काट के अपना पलड़ा भारी किया कि 130 सीट हम जीत जाएंगे। नीतीश जी विधान समर्थन दें या न दें, इतनी बड़ी प्लानिंग है। इसकी जांच की जाए तो पता चल जाएगी। 65,000 का मतलब, 65 लाख का मतलब 50,000 हर सीट से हटाओ तो 130। मतलब बड़े स्तर का षड्यंत्र चल रहा है। आप सोचिए 130 सीट वो जीत गए, पूर्ण बहुमत है। और ये इनकी योजना थी, तो थोड़ा बहुत पता चल गया। अभी भी जुटा। ये चुनाव आयुक्त आदरणीय योगेंद्र यादव जी ने कहा कि सबके वोट ही काटा है, जोड़ा नहीं। क्या इस सीजन में 18 साल कोई बच्चा बिहार भर में हुआ ही नहीं? इतनी बड़ी आबादी है, एक भी वोट बढ़ा दिया होता, सबका काटा ही है। और काटा उनका है जो RSS के नहीं। RSS का एक भी वोट नहीं कटा है। वहां तो कितने लोगों के बाप दादा जो मर गए हैं उनके भी वोट हैं, और जो जिंदा हो चिल्ला रहे हैं कि मेरा वोट नहीं। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट से मैंने एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला भी आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया था। अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार से नेपाल में तानाशाही हुई और जनता उग्र हो गई, कुछ वैसे ही हालात भारत में भी लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।